नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जेपी नड्डा 3 और अमित शाह 4 फरवरी को आएंगे उत्तराखंड। जयराम और खट्टर मंगलवार को करेंगे प्रचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे यमकेश्वर, प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील। मंत्री गौतम ने आप प्रत्याशी मनोहर के पक्ष में मांगे वोट, जनता से किए विकास के वादे। कानपुर सीट पर वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार को मिला हेलीकॉप्टर, चुनाव चिन्ह। समर्थकों और खादर क्षेत्र में खुशी की लहर। चुनावी रैली और रोड शो पर 11 फरवरी तक रोक, नाइट कर्फ्यू में 2 घंटे की छूट। दिल्ली सरकार के विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने डोईवाला में आप कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के जन्मदिन के अवसर पर कार्यकर्ताओं ने गणेश जोशी को भारी मतों से जिताने का लिया प्रण। विधानसभा चुनावी समर के चलते राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यमकेश्वर प्रत्याशी के पक्ष में जनसंपर्क के लिए स्वर्गाश्रम क्षेत्र में पहुंचे और जनता से उत्तराखंड में सशक्त सरकार बनाने के लिए भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में ऐसी सरकार बननी चाहिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुरूप चल सके और उत्तराखंड का विकास कर सके। हर जगह पर लोगों में उत्साह है, उत्सुकता है। सब लोग 14 फरवरी का इंतजार कर रहे हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, वो ये सोचते हैं कि जो मैं अंतिम ड्राइवर हूँ, एक गाड़ी को स्टेशन तक ले जाना था, उसमें ड्राइवर बदले हैं, गाड़ी में सामान वही था, सवारी वही थी, एक्सीडेंट हुआ नहीं है, मैंने उसको स्टेशन तक पहुँचाया है। इसलिए बात होनी चाहिए यहाँ पर कि गाड़ी पहुँची है कि नहीं पहुँची है, ड्राइवर बदले हैं, विषय नहीं है। यमकेश्वर की जनता से मैं कहना चाहता हूँ कि उनका एक एक मत उत्तराखंड की अच्छी सरकार के लिए ज़रूरी है, राष्ट्रवादी सरकार के लिए ज़रूरी है, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। इसलिए उनका एक एक मत हमें ताकत देगा, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को ताकत देगा, मुझे भी संबल प्रदान करेगा और रेणु बिष्ट को इस क्षेत्र से विजय बनाएंगे। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो विकास के कार्य शुरू हुए हैं, जो यहाँ के प्रस्ताव नए आगे बढ़े हैं, उन सभी को तेज़ी से बढ़ाया जाएगा। इस क्षेत्र को, चूँकि ये गंगा की नगरी है, इस गंगा की नगरी को और विश्व में स्थान प्राप्त हो, विश्व में स्थान तो प्राप्त ही है, और ज़्यादा इसका सौंदर्यीकरण के क्षेत्र में अन्य भव्यता और दिव्यता प्रदान हो। जिस प्रकार से आज बाबा बद्रीनाथ, बाबा केदारनाथ, हमारा बाबा विश्वनाथ, अयोध्या की नगरी, उसी प्रकार से ये क्षेत्र भी आगे बढ़ेगा। मैं वहाँ भी जाऊँगा। मैंने कहा था कि रितु जी ने भी जो काम यहाँ शुरू किए हैं, उन कामों को रेणु जी आगे बढ़ाएंगे। चुनाव आयोग ने आगामी चुनावी रैलियों और कैंपेन के लिए स्थिति साफ कर दी है। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। आयोग के मुताबिक पार्टियां 500 के बजाय अब 1000 लोगों की सभा कर सकेगी। बड़ी रैलियों और रोड शो पर 11 फरवरी तक रोक रहेगी। चुनाव प्रचार के तहत डोर टू डोर कैंपेन में 20 लोगों को इजाजत दी गई है। निर्वाचन आयोग के नए आदेश के बाद अब साफ हो गया है कि उत्तराखंड में अब कोई भी बड़ी रैली आयोजित नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर 11 तारीख को आयोग ने बड़ी रैली को मंजूरी दे दी तो भी प्रदेश में 14 तारीख को मतदान होने जा रहे हैं। ऐसे में उम्मीद कम है कि कोई बड़ी रैली आयोजित होगी, इसलिए छोटी सभाएं, डोर टू डोर कैंपेन ही प्रत्याशी कर पाएंगे। चुनाव आयोग द्वारा विधिवत तरीके से निर्दलीय प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया है। आपको बता दें कि खानपुर से निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार को हेलीकॉप्टर चुनाव चिन्ह आवंटित हुआ है, जिसके बाद समर्थकों में खुशी की लहर है। आपको बता दें कि खानपुर सीट पर उमेश कुमार गांव-गांव में बच्चे बच्चे की जुबान पर हेलीकॉप्टर वाले के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि उमेश कुमार ने खानपुर की जनता के सम्मान में हेलीकॉप्टर से प्रत्येक गाँव में पुष्प वर्षा की थी। ऐसे में गाँव-गाँव में जहाज वाले के नाम से उमेश कुमार प्रसिद्ध है। साथ ही खानपुर में परिवर्तन की लहर साफ तौर पर देखी जा रही है। जहां स्थानीय भाजपा विधायक कुंवर प्रणव की पत्नी मैदान में है, वहीं कांग्रेस से सुभाष चौधरी और बसपा से रविंद्र पनियालाग मैदान में है। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उमेश कुमार के पक्ष में यहां हवा बनती दिख रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल डोईवाला पहुंचे और आप कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर चुनाव पर चर्चा की। विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल का आप नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। दिल्ली सरकार में विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने कहा कि उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में आप किंग मेकर साबित होने वाली है। गोयल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उत्तराखंड को भाजपा और कांग्रेस ने बारी बारी सत्ता में रहकर चला है, इसलिए लोग अब आम आदमी पार्टी को विकल्प के रूप में भरपूर सहयोग दे रहे हैं। देखिए, हमारे माननीय स्पीकर महोदय पहुंचे और उन्होंने कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार किया। देखिए, हम नीतियों को पार्टी की लेकर के जनता के बीच जा रहे थे, लेकिन किस तरह से सिस्टमेटिकली हमें बूथ मैनेजमेंट करना है,
पोलिंग सेंटर्स पे किस तरह से रहना है, क्या नीति रहनी चाहिए, रणनीति हमारी चुनाव को लेकर के उस दिन, इस पर बड़े फोकस करके बहुत डिटेल्ड उन्होंने संवाद किया कार्यकर्ताओं के साथ में, और कार्यकर्ताओं ने भी बड़े उत्साहपूर्वक उनके साथ इस संवाद में भाग लिया। और निश्चित रूप से जो आने वाली 14 फरवरी है उसमें एक मैनेजमेंट, बेहतर मैनेजमेंट के साथ आम आदमी पार्टी आप सबको नजर आएगी। 3 दिन से उत्तराखंड में हूँ, 2 दिन हरिद्वार में थे, आज यहाँ पहुँचा हूँ डोईवाला। काफ़ी समझदार, सुलझे हुए कार्यकर्ता यहाँ दिखाई दिए। कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन ही जीत का आधार होता। जिसके पास, पार्टी के पास निस्वार्थ कार्यकर्ता होते हैं वो उसको कोई हरा नहीं सकता। मुझे आज यहाँ लगभग 80 के करीब कार्यकर्ता आए हुए हैं शॉर्ट नोटिस पर। उन कार्यकर्ताओं को आज प्रेरित किया है और मैंने उन्हीं से पूछा है सब कुछ, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। और सब कार्यकर्ता मुझे बड़ा अच्छा लगा है, प्रफुल्लित है, उत्साह से भरे हुए। उत्तराखंड में देखिए, उत्तराखंड बहुत विकसित हो जाना चाहिए था, ईमानदारी की विकसित तो पूरा देश होना चाहिए था, लेकिन आज़ादी के इस 75वें वर्ष के बाद भी मेरे देश में जब भूखे रहे लोग, कोई माँ बच्चे को जन्म देते हुए हॉस्पिटल में मृत्यु को प्राप्त हो जाए, कोरोना में लाशें गंगा में बहा दी जाए, बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है। आपने कहा किंग मेकर की, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि उत्तराखंड में हम बहुत बड़ी टक्कर दे रहे हैं, जीत भी सकते हैं, नहीं तो किंग मेकर तो बनेंगे ही बनेंगे। बीजेपी कांग्रेस इसको अपनी सत्ता छीनती हुई दिखाई देती है। 2 व्यक्ति आमने सामने खड़े हैं, जो कमजोर होता है वो गालियां देता है, वो धमकी देता है मैं देख लूंगा, जो ताकतवर होता है वो शांत रहता है। हम शांत हैं। दिल्ली उदाहरण है। दिल्ली उदाहरण 25 जनवरी को नाम वापसी के बाद चुनाव चिन्ह आवंटन, सिंबल अलॉटमेंट के साथ ही नॉमिनेशन की पूरी प्रक्रिया संपन्न हो गई है। हमारे कैंडिडेट फाइनल हो गए हैं, तो जितने कैंडिडेट फाइनल हुए हैं उन सब की एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें इलेक्शन कमीशन के जो लेटेस्ट डायरेक्शंस हैं, जो हमारी पोलिंग बूथ्स की लिस्ट है, ईवीएम के रैंडमाइजेशन की लिस्ट है, जो पोस्टल बैलेट और 80+ के लोगों का मतदान होना है तो घर घर जाकर, उन सब की लिस्ट उनके साथ शेयर की गई है। सभी डॉक्यूमेंट, जो भी डायरेक्शंस हैं इलेक्शन कमीशन के, वो सब उनसे शेयर किए गए हैं। परमिशन के विषय में उनको बताया गया है, आदर्श आचार संहिता के पालन करने के विषय में उन्हें सभी जानकारी दी गई है, और उनकी भी जो क्वेरीज थी, जो उनके क्वेश्चंस थे, उन सबको टेकअप करते हुए रिप्लाई किया गया है। सूबे के विधानसभा चुनाव में जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी के दिल्ली के नेता इन दिनों उत्तराखंड में डेरा डाले हुए हैं। तमाम विधानसभाओं में डेरा डाले ये नेता पार्टी प्रत्याशियों को जिताने के लिए दिल्ली की तर्ज पर जनसंपर्क साधने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में पचवादून की सहसपुर विधानसभा से आप प्रत्याशी भरत सिंह और कार्यकर्ताओं को विजयश्री का मंत्र देने पार्टी के उत्तराखंड सह प्रभारी राजीव कुमार और दिल्ली से विधायक ऋतुराज गोविंद सहसपुर पहुंचे और उन्होंने पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की और पार्टी की मजबूती के लिए एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। देखिए, 14 तारीख का जो दिन है वो उत्तराखंड की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, और खास तौर पे सहसपुर जो विधानसभा है उसमें लगातार जो सर्वे निकल कर आ रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी जो है वो एक जीत की तरफ बढ़ रही है। यहाँ पर जो मुकाबला है वो एक 10 साल से जो निकम्मे विधायक बैठे हुए हैं और एक भारी प्रत्याशी जो दूसरी विधानसभा से यहाँ आकर चुनाव लड़ रहे हैं उनके बीच में, और एक स्थानीय व्यक्ति जो शुरुआत से यहाँ पर रहे हैं, जो यहाँ की जनता से जुड़े हुए हैं, उनके बीच में ये मुकाबला है। और आज जो आम आदमी पार्टी अपनी घोषणाएं, अपनी गारंटियां लोगों तक पहुंचा चुकी है, उसके माध्यम से लोग ये मन बना चुके हैं कि इस बार एक मौका केजरीवाल को देंगे। कैसे मानते हैं कि नई नई आपके यहाँ घोषणाएं हो रही हैं, कैसे आप लोग जनता को प्रभावित कर पाएंगे और कैसे राष्ट्रीय पार्टियों से कैसे टक्कर ले पाएंगे, कैसे देखते हैं आप? देखिए, जैसा आप ये सवाल आज पूछ रहे हैं, इसी तरीके के सवाल 2013 में भी पूछे जाते थे जब आम आदमी पार्टी पहली बार दिल्ली में चुनाव लड़ रही थी। तो चुनाव जो है वो पार्टियां नहीं लड़ती हैं, जनता लड़वाती हैं। तो जब जनता ने अगर मन बना लिया होता है तो उसके बाद इस बात का कोई ज़्यादा मायने नहीं रह जाते हैं कि पार्टी कितनी नई और कितनी पुरानी है। देखिए, सबसे पहली बात है, बार बार आप फ्री की बात कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, सरकार की जिम्मेदारी क्या होती है? सरकार की जिम्मेदारी होती है कि समाज का, चाहे गरीब से गरीब का बच्चा हो, उसको पढ़ने के लिए शानदार स्कूल मिले। सरकार की जिम्मेदारी है सरकार कम से कम बच्चे को 12वीं तक की बेहतरीन शिक्षा देने की। तो इसमें फ्री क्या है? हम टैक्स के पैसे से अच्छा स्कूल बना रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य बीजेपी और कांग्रेस के एजेंडे में ही नहीं है।
आज गरीब से गरीब 300 यूनिट बिजली कौन इस्तेमाल करता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। 300 यूनिट का इस्तेमाल लोअर मिडिल क्लास का परिवार का बच्चा करता है, 300 यूनिट का इस्तेमाल गरीब परिवार का व्यक्ति करता है। तो गरीब आदमी को अगर हम टैक्स के पैसे से ही अगर हम उनको एक सोशल सिक्योरिटी, डेवलप देशों में भी होता है सोशल सिक्योरिटी, आज हम गरीब के लिए भी काम कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए भी काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए भी काम कर रहे हैं। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का 64वां जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर भाजपा के चुनावी कार्यालय कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के सुपुत्र मयंक जोशी द्वारा केक काटा गया। इस मौके पर भाजपा के समस्त कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की लंबी उम्र की कामना की और गणेश जोशी जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं सभी ने कहा कि इस बार गणेश जोशी को जन्मदिन के उपहार के तौर पर उनको 21,000 से भी ज्यादा मतों से जीत मसूरी की जनता के सहयोग से देनी है और इसी लक्ष्य को लेकर सभी लोग काम कर रहे हैं। जोशीमठ बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और भारत तिब्बत की सीमा पर स्थित अंतिम नगर है, जहां पर आजकल कड़ाके की ठंड पड़ रही है। नगर के ऊपरी भाग और कुछ गांव बर्फ से ढके हुए हैं। बावजूद विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं का जोश चरम पर है। बर्फीले रास्तों को पार कर कार्यकर्ता डोर टू डोर पहुंचकर अपने प्रत्याशी के लिए वोट अपील कर रहे हैं। तो यह दूसरी तस्वीर है अंतर्राष्ट्रीय टीम क्रीड़ा केंद्र औली की, जहाँ पर स्कीइंग प्रेमियों में भी चुनाव को लेकर उत्साह दिख रहा है। जागेश्वर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मोहन सिंह मेहरा के पुत्र तारा सिंह मेहरा ने पूर्व जिला पंचायत सदस्य आनंद प्रसाद को जानमाल की धमकी दी। उन्होंने कहा कि हमसे दुश्मनी करके कहां जाओगे, छोड़ेंगे नहीं तुमको। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल को भी कहे अपशब्द अभी भी कह रहा हूं, अल्मोड़ा जागेश्वर विधानसभा छोड़ दो, चुनाव के बाद में आ जाना। अगर गोविंद सिंह कुंजवाल का साथ दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, फिर देख लेना तुम कहाँ जाओगे और किसी के लिए नहीं। मैं अपने पिता मोहन सिंह मेहरा के लिए कह रहा हूँ, कहाँ पर हो तुम, अभी आता हूँ, देख लेता हूँ तुमको। यहाँ कहीं घूमे ना ये मैं अस्पताल में जन्नी नबी में वहाँ 4 पाई मेरे मैं खड़ी रहूँ, सब चीज़ हो बैठो हॉल में बैठ नहीं मिली 1 घंटे खड़ी रहूँ। अब पूरा ना है क्या उन्होंने हमारे एम्बुलेंस में बैठे ही वहाँ पे हाँ नशा जी बताओ तो क्या नाम है कानपट्टी आप जड़ों में मैं पहले पर शुरू कहीं हाल में आपसे घर में आ जाऊंगा आपके कहीं मेरे का खाली आधे घंटे तभी होंगे वहाँ घर वाले वहाँ बैठ लूंगा, क्या दिक्कत है? वो तो अंकुर को यार घर से लाते हो चाय ना और घर से खाना लाते हो, नाश्ता लाते हो, मैं खाऊंगा नहीं। क्यों नहीं? कौन घर बैठे बना रहा है नाश्ता माना नहीं क्यों नहीं माना सर? फिर आप आगे इसका काम कर रहे हो, 11 दिन रहेगी। मुझे आप केवल मिलो, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, कोई फायदा थोड़ी हो रहा है। नहीं आप कहाँ मिलोगे मुझे ये बताओ, मैं वहीं आ जाऊँगा। आप दिन को नहीं मिल रहे, मैं रात को आ जाऊँगा आपके पास। अब मैं कभी कहीं चली जाता हूँ, कभी कहीं चले जाता हूँ। अरे कहीं कुछ नहीं जा रहे हो यार, आप प्रचार कर रहे हो, मुझे पता नहीं है क्या। मैं कह रहा हूँ मैं वहीं पे मिल जाऊँगा जहाँ आप कहोगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। क्या आपको अच्छा लग रहा है इसलिए बताओ? नहीं तो नहीं अच्छा लग रहा है तो कोई नहीं, करो खुला मैदान में करते हैं तो खेल अब क्या लगता है। तो ऐसा कर रहे हो यार, कभी आप और जा रहे हो कहीं चली जा रहे हो, बताओ कहाँ मिलूँ मैं आपसे? कहाँ बताऊँ, कभी कहीं ऐसे चले जाता हूँ। माना है तो हमने ठीक है, इतना सम्मान लिया अपने पिता जैसा माना है ना मेरे मुंह के सामने अपने लिए कभी कल्पना में भी गलत ना और आज मैं किसी के लिए कह रहा हूँ भाई, मेरे पिताजी मेरा बाप की नाम है, मैं लोगों के लिए पूरी कह रहा हूँ आपसे। आप मेरे गाँव के हो, मेरे बगल के हो, तुमको हमने ऐसा नहीं कि आज आप ऐसा नहीं कर सकते। पिताजी ने आपको सबसे बड़ा हीरो बनाया है, नेता बनाया है। क्यों नहीं आप इतने गलत काम कर रहे हो, बात से क्या रिश्ता है? हम कह रहे कोई नहीं उस विचारधारा में चलेंगे, यहाँ से चले जाओ, क्या तो इतना बड़ा घरी में बैठे हो, इतना बड़ा काम कर रहे हो, कहीं शराब बांट रहे हो, पार्टी की कहीं कुछ कर रहे हो, इतना खुला पंगा हमसे लेके कहाँ जाओगे? पैसे बांट रहे हो, हम तो बेचारे कह रहे हैं संस्कार भाई लोग यार, कहीं क्या कर रहा है तुम्हारा? 4 दिन यार पहले बहान कर लियो भाई, क्या कर रहे हो ऐसा? इतनी बड़ी दुश्मनी आप हमसे मोल ले रहे हो, बताओ। नहीं तो दुश्मनी नहीं दुश्मनी तो नहीं ले रही। मैं साल ऐसा काम करना, बताओ
अरे विचारधारा है यार, इतनी तो शर्म लाज आदमी को होती है। कहते यार घर का आदमी लड़ गया, साला हमारा दुश्मन नहीं था, तो यार ऐसा नहीं कर सकते जैसा तुम चाह रहे हो। उन भोजली वालों ने तुमको अग्रज बना रखा है, हीरो बना रखा है, तुम यहाँ हीरो बनने पड़ो। तुम हमसे दुश्मनी करके चुनाव जीत जाओगे, लड़ जाओगे, कैसी मूर्खता कर रहे हो आपने नया आदमी होने की बात। मैं फोन कर रहा हूँ, करो यहाँ हूँ वहाँ हूँ, अरे मैं तो कहीं पकड़ लूंगा तुमको यार, इस मूड में आ जाऊंगा, कौन मेरा क्या उखाड़ लेगा साला? नहीं तो देखा जाएगा, भाड़ में जाए चुनाव। आप मुझे ये बताइए कहाँ पे मिलूँ आपसे? साल की से बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा हो गया आप मेरा सर से ऊपर से नहीं जा पा रहा हूँ। मैं कहाँ मिलूँ आपसे ये बताओ? बैठ के 2 मिनट बात करनी है। मैं ऐसा करने नहीं दूंगा, तुम्हें ये सुन लो आप। अब बहुत हो गया हिसाब किताब, हाथ जोड़ के किसी को ले आना पड़ा। आप हमारे यार इतने सम्मानजनक आदमी रहे हो, हमारे पिताजी ने आपके साथ कभी हमारा कोई ऐसा लगती हमसे तुम्हारी दुश्मनी है या कोई हमारे से गलतियां होंगी, हमको बताओ आप, खुला बताना पड़ेगा आपको। नहीं कोई गलती नहीं। हमारे साथ है, तुम हमको दुश्मनी कर रहे हो साला। लोग हमसे कह रहे हैं यार आनंद शराब ला रहा है, हम दारू ऐसे बांट रहा है, हमको क्या है तरीका तुम्हारा? नहीं तो अरे आप अंकुड़ा चले जाओ दादी, क्या रखा है 4 दिन यार, हम तुम्हारा साथ करेंगे कल 10 पीछे। मित्रों, एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो वीडियो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मोहन सिंह मेहरा के सुपुत्र तारा मेहरा का है ऑडियो, और उस ऑडियो में उन्होंने मेरे क्षेत्र के एक बहुत ही सयाने एससी वर्ग के बहुत बड़े नेता आनंद प्रसाद जी के ऊपर जो शब्द कहे हैं, उसको लेकर के मैं बहुत बड़ा दुखी हूँ। ये लोकतंत्र का त्यौहार है। लोकतंत्र के त्यौहार में हमारे यहाँ ये व्यवस्था है कि जो पार्टियाँ भी अपने कैंडिडेट को खड़ा करती है, वो आपस में सौहार्दपूर्ण तरीके से चुनाव लड़ते हैं, और मतदाता जिसको पसंद करेंगे, जिसको अधिक वोट मिलेगा, वो जीतता है। लेकिन जिस तरह से मोहन सिंह मेहरा के लड़के तारा मेहरा ने आनंद प्रसाद को धमकाया, गाली करी और ऐसे शब्द कहे जिससे वो डर गए हैं, और डर करके वो कहाँ छिपे हैं ये भी पता नहीं है। तो ऐसे आदमी के ऊपर अभी कुछ चैनलों में मैंने देखा, मैं उन पत्रकारों का भी बहुत बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने इसको जारी किया है, और मैं चुनाव आयोग से, जिला प्रशासन से ये अनुरोध करना चाहता हूँ, ऐसे व्यक्तियों को इस क्षेत्र से बाहर खदेड़ा जाए ताकि यहाँ शांतिपूर्वक चुनाव हो सके। हॉट सीट बन चुकी बागेश्वर विधानसभा में इस बार किसी भी प्रत्याशी की चुनावी राह आसान नजर नहीं आ रही है। जहां पार्टी से बगावत कर चुके निर्दलीय भी इस बार चुनाव मैदान में है। कांग्रेस से बगावत कर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतरे भैरवनाथ टमटा ने भी कहा कि वह नाम वापसी न कर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में उतरेंगे, और अब उन्हें कप प्लेट चुनाव चिन्ह भी मिल चुका है। जहाँ गरुड़ क्षेत्र के लोगों द्वारा बागेश्वर विधानसभा का भविष्य तय किया जाता है, उन्हीं कत्यूर वासियों की उम्मीदों पर ही खरा उतरने के लिए वह इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में है। देखिए, हम चुनाव में आने का अपना हमने पूरा जोर शोर से मन बना लिया है, और क्योंकि चुनाव में आना हमारी एक मजबूरी ये है कि जिस प्रकार से जनता का समर्थन हमें मिला हुआ है पिछले 2-3 साल से, जिस प्रकार से हम जनता के बीच में हैं, उनकी एक इच्छा है कि हमारे परिवार से कोई उनको प्रतिनिधित्व करे, और उनकी जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमने अपना मन बनाया है कि हम उनके पूरे जोर शोर के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से हमारा अपार समर्थन मुझे मिल रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बारी बागेश्वर विधानसभा से कोई न कोई निर्दलीय उम्मीदवार ही जीत के आएगा। बागेश्वर विधानसभा में नामांकन के आखिरी दिन जहां कयास लगाए जा रहे थे कि बगावती नाम वापस कर अपनी पार्टी में लौट आएंगे, लेकिन निर्दलियों ने नाम वापस नहीं लिया। कांग्रेस से बगावत कर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे बालकृष्ण ने कहा कि उन्हें चुनाव निशान भी मिल चुका है। उनके द्वारा वर्षों से की जा रही जनसेवा को देखकर ही जनता उन्हें अपना अपार समर्थन देगी। जहां पार्टी हाईकमान ने उन पर विश्वास नहीं जताया था, लेकिन जनता का उन पर पूरा विश्वास है, और इसी विश्वास के साथ ही वे विधानसभा में पहुँचेंगे। देखिए, मेरे को विपक्षी दल, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अन्य दल जो है, मेरे को बदनाम करने की चेष्टा की जा रही है कि बालकृष्ण जी बैठ रहे हैं या बालकृष्ण जी बैठ गए हैं। और मुझे जो जनता का अपार प्यार और स्नेह मिल रहा है, जो कार्यकर्ताओं ने, जो जनता ने मेरे से कहा कि आप इलेक्शन लड़िए, आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है और हम आपको जिता के लाएंगे। और मैं आज मुझे चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर मिल चुका है, और मैं जनता के बीच में जा रहा हूं, और मुझे जनता का अपार स्नेह और प्यार मिल रहा है।
और हम लोग ये जीत मेरी नहीं, ये जीत एक गरीब जनता की और आम जनता की होगी। और देखिए इन सरकारों ने किस ढंग से गैस के दाम बढ़ा दिए गए हैं, हमारी गरीब जनता का जीना दोहर कर दिया है। आज आप लोगों के आशीर्वाद और सहयोग से अगर बालकृष्ण जी विधानसभा में पहुंचते हैं तो गरीब जनता का जो शोषण हो रहा है, गरीब जनता के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसको रोकने का काम करेंगे, तमाम महंगाई को रोकने का काम करेंगे। विधानसभा चौबट्टाखाल से यूकेडी डेमोक्रेटिक के प्रत्याशी अनुपंत ने नगर पंचायत सतपुली में प्रेस वार्ता की। इस दौरान अनुपंत ने भाजपा और कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा और कांग्रेस ने उत्तराखंड का विनाश किया है। उत्तराखंड की मूलभूत आवश्यकता और हित के मुद्दे, भू कानून, मूल निवास, चकबंदी, क्षेत्रफल के आधार पर परिसीमन, इन बातों पर भाजपा और कांग्रेस ने किसी भी प्रकार से ध्यान नहीं दिया है। उनके द्वारा हमेशा उत्तराखंड को लूटने की ही बात की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड के हितों के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी को पढ़ा है, अटल बिहारी वाजपेयी को समझते थे, दीनदयाल उपाध्याय को समझते थे। परंतु जब मैं उत्तराखंड की बात करता हूँ तो मैं पढ़ता हूँ ऋषि वल्लभ सुंदरयाल को, मैं पढ़ता हूँ नागेंद्र उनियाल को, मैं पढ़ता हूँ अपने पिताजी अवध बिहारी पंत को। क्योंकि यहाँ की विकास और यहाँ की जो विश्लेषण है वो वही व्यक्ति समझ सकता है जो यहाँ पे रह रहा है। जब यहाँ पर सिलेंडर आने शुरू हुए तो हमारे पिताजी ने सबसे पहले ये बात उठाई थी कि सिलेंडर बड़े नहीं छोटे होने चाहिए। क्यों? क्योंकि उठा के ले जाने आसान होते हैं। उस समय की वो समस्या वही व्यक्ति समझेगा ना जो यहाँ पे रहता है, वो थोड़ी नहीं समझेगा जो यहाँ से बाहर जा चुका है। इसीलिए मेरा यहाँ पर खड़ा होना आज एक मजबूरी हो सकती है। वो मजबूरी इन्हीं लोगों की वजह से जो लोग इस जगह को समझना छोड़ चुके हैं। परंतु कल हमारी तरफ से जितने भी लोग रिप्रेजेंटेशन देंगे हमारा, वो वही लोग होंगे जो उस गांव में उस परेशानी को झेलते हैं, जो उस रोड के ना बनने की वजह से 2-2, 3-3 घंटे चलकर बाजार जाते हैं, उन लोगों के जिनके घर में पानी नहीं आता है। तो 2022 में मैं इतनी पिछड़ी हुई बात इसलिए कर रहा हूँ कि आज भी मेरे वो भाई जो शहरों में रहते हैं और मेरे वो भाई जो गाँव में हैं, उनके बीच में बहुत बड़ी असमानता है। सबसे पहले उस असमानता को समाप्त कर रहा है और उस असमानता से निकले हुए उन व्यक्तियों को उस जगह पर पहुंचाना है। यानी IAS, IPS, IPS उसमें हमारा जो लगे हम उसको करने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं, ताकि वो लोग कल की डेट में अपने घरों को संभाल सकें, अपने गाँव को संभाल सकें। तीसरा सवाल जो बीच का सवाल था वो यह था कि उत्तराखंड क्रांति दल और उत्तराखंड क्रांति दल डेमोक्रेटिक अलग क्यों है। जी हाँ, हम लोग अलग। चौबट्टाखाल की जनता परिवर्तन चाहती है। चौबट्टाखाल की जनता ने 10 साल कांग्रेस देख ली, 10 साल भारतीय जनता पार्टी देख ली और एक ही परिवार को 15 साल देख लिया है। आज जो वर्तमान विधायक और मंत्री हैं सतपाल महाराज, उन्हीं की धर्मपत्नी यहाँ 10 साल विधायक और मंत्री रही। जब वो कांग्रेस में थी तो कांग्रेस भी देख ली और अब वो भारतीय जनता पार्टी में तो 5 साल से वो मंत्री हैं यहाँ पर, उनको भी देख लिया है। और उन्होंने देखा कि किस तरीके से ये जनता को झूठे वायदों से बरगलाते हैं। बड़ी बड़ी घोषणाएं 2017 में यहाँ पर हुई थी कि यहाँ पर सतपुली में पर्यटन के क्षेत्र में इसको ऊपर लाने के लिए झील बनेगी, यहाँ पर भैरवगढ़ी में रोपवे होगी, सिउसी में झील बनेगी, दीवा में रोपवे होगा, इसको स्विट्जरलैंड की तर्ज पर डेवलप किया जाएगा। लेकिन ये लोक लुभाने वायदे अब जनता नहीं इनके बरगलावे में आने वाली है। जनता को काम वाले लोग चाहिए, वो लोग चाहिए जिनसे वो आसानी से मिल सके, अपनी बात कह सके और अपनी समस्या का समाधान करवा सके। अभी तक ये लोग इतने हाई प्रोफाइल रहे कि जनता को चुनने के बाद ये 5 साल तक मिलते नहीं हैं और अब चुनाव के टाइम पर आकर घर घर पर जाकर वोट मांगने का काम सिर्फ करते हैं। तो जनता इस बार उनको जवाब देगी। निश्चित तौर पर उत्तराखंड जिस परिकल्पना से बना कि इसमें अच्छी शिक्षा की व्यवस्था होगी, स्वास्थ्य की व्यवस्था दुरुस्त होगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा। आज भी लोगों को बच्चों को पढ़ाने के लिए मकान किराए पर लेकर बाज़ारों में रहना पड़ रहा है। शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए दवाई 200 रुपये की आती है और 2-2, 3-3 हज़ार रुपये गाड़ी का किराया देना पड़ रहा है। और बेरोजगार युवा, ग्रेजुएट युवा मनरेगा की दिहाड़ी कर रहे हैं। तो बुरी तरह से चौबट्टाखाल की जनता आक्रोशित है और वो इस बार परिवर्तन चाहती है। उन्होंने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के काम को देखा है और आम आदमी पार्टी ने किस तरीके से शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था को दुरुस्त करा है, 200 यूनिट बिजली फ्री करी। तो उस सब में आप इस बार जनता काम की राजनीति चुन रही है, आम आदमी पार्टी को समर्थन दे रही है। जिस तरह से यहाँ पे भाजपा ने सिर्फ बात करी, लेकिन मुझे लगता है इंजन उल्टी दिशा में जुड़ गए। एक अलग दिशा में चल रहा था और दूसरा अलग दिशा में चल रहा था। उन्होंने बात करी लेकिन हुआ कुछ नहीं धरातल पर। कुछ केंद्र पोषित योजनाओं को छोड़कर राज्य सरकार ने जिस तरीके से कहा था कि यहाँ पर जिस तरीके से भू कानून खत्म करके इन्वेस्टर सबमिट करी गई और कहा कि 3.5 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा, यहाँ पर 6,600 से भी ज़्यादा इन्वेस्टर आ रहे थे और 1,25,000 करोड़ का निवेश उत्तराखंड में हो रहा था। आज वो धरातल पर शून्य है। किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, किसी भी क्षेत्र में काम नहीं हुआ और इसीलिए जनता में बुरी तरह से आक्रोश है। मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से जनता नाखुश है और कांग्रेस से नाउम्मीद हो चुकी है।
आज वही 100 लोग हैं जो 5 साल कांग्रेस में बैठ रहे हैं और फिर 5 साल भारतीय जनता पार्टी में बैठ रहे हैं। तो इन दल बदलों को इस बार जनता सबक सिखाएगी और निश्चित तौर पर जनता ने मन बनाया है, क्योंकि आज खुद वोटर कन्फ्यूज है, चाहे वो वोटर बीजेपी को या कांग्रेस का। उसे ये पता नहीं है कि उसको कल किसका नेतृत्व मिले। कांग्रेस वाला भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी वाला कांग्रेस का। तो जनता अब ऐसे व्यक्ति को चाहती है। आपकी अगर यहाँ पे सीटें कम भी आती हैं, इसके बाद भी आपका युवाओं को लेकर के क्या विशेष एजेंडा होगा यहाँ? देखिए, हम उनके, अगर हम सत्ता में, आप कह रहे हो अगर नहीं आई सत्ता में, पहली बात तो मुझे लगता है उत्तराखंड के लोग हमें सत्ता में लेकर आएंगे, लेकिन हम उत्तराखंड के लोगों की आवाज़ को बुलंद रखेंगे, उसकी उन मुद्दों को लगातार मजबूती के साथ उठाएंगे और उत्तराखंड के लोगों के साथ खड़े होकर उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। खासकर उत्तराखंड की बात है, उत्तराखंड में जैसे 21 सालों में कांग्रेस और बीजेपी रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी उन दोनों पार्टियों को कैसे देगी? नहीं, मेरा एक बात मानना है कि बेशक से कांग्रेस बीजेपी बहुत पैसे वाली पार्टी हैं और उनका मीडिया में भी और हर जगह उनका वर्चस्व है, तो निश्चित तौर पे वो कम से कम पैसे के मामले में हमसे बहुत आगे होंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी का असली प्रचार होता है डोर टू डोर, घर घर पे जाके। जिस तरह दिल्ली में बीजेपी हमको ये नहीं उम्मीद करती थी कि हम लोग सत्ता में आएंगे, लेकिन हमें दिल्ली के लोगों ने, जो हमने डोर टू डोर घर पे जाके प्रचार किया, लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा किया और पहली बार उन्होंने 28 सीटें, उसके बाद 67 सीटें और इस बार भी 62 सीटें हमें दी हैं। इसका मतलब ये है कि जनता लोगों को परखती है, जानती है, समझती है और जनता किसी भी पार्टी को जिताती है। आम आदमी पार्टी पे उत्तराखंड के लोग भरोसा करें, निश्चित तौर पर हम लोग मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। कारणों की विधानसभा हॉट सीट 2022 के चुनाव रुझान और प्रदेश की रणनीति को एक नई दिशा देने जा रही है। कारणों की विधानसभा से कुल 13 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था, जिसमें 5 राष्ट्रीय पार्टियों के उम्मीदवार, 6 निर्दलीय उम्मीदवार और 2 राज्य स्तरीय पार्टी के उम्मीदवारों द्वारा नामांकन किया गया है। कल 2 निर्दलीय उम्मीदवारों के नामांकन वापस लिए जाने से 11 उम्मीदवारों द्वारा चुनावों में प्रतिस्पर्धा की जाएगी। उप जिलाधिकारी कालाडूंगी ने कहा कि कुल 13 नामांकन हुए थे, इसमें कल 2 निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन वापस लिए हैं। टोटल 13 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र यहाँ पे दाखिल किए थे। इसमें आज 2 निर्दलीय प्रत्याशियों द्वारा अपना नामांकन पत्र वापस लिया गया है। इसमें गजराज सिंह बिष्ट हैं, दूसरा हमारे मोहन चंद्र हैं। कर्णप्रयाग में नदी में छलांग लगा रही 2 युवतियों को पुलिस ने बचाया। आपको बता दें कि कर्णप्रयाग पोखरी पुल के नीचे 2 लड़कियां नदी में छलांग लगा रही थी। पुलिस कांस्टेबल विनोद पवार ने उन्हें नदी में कूदने से पहले सूझबूझ के चलते बचाया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दोनों लड़कियों के हाथ में चुन्नी बंधी हुई थी। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सरोवर नगरी नैनीताल में मतदान देने के लिए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए उप जिलाधिकारी प्रतीक जैन के नेतृत्व में नैनीताल के कलाकारों द्वारा नुक्कड़ नाटक का कार्यक्रम किया गया। नरेंद्रनगर विधानसभा से तीसरी बार विधायक का चुनाव लड़ रहे सुबोध उनियाल का चुनाव प्रचार कार्यालय का कैलाश गेट में उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर सुबोध उनियाल ने रिबन काट कर विधिवत पूजा अर्चना कर कार्यालय में प्रवेश कर चुनाव प्रचार प्रारंभ किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि भारत के पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। उनके सानिध्य में हर राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी। वहीं उत्तराखंड में हुए विकास कार्यों को देखते हुए जनता भाजपा को अपना समर्थन देकर राज्य में सरकार बनाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि बीते 5 वर्षों में भाजपा सरकार ने कमजोर वर्ग के लिए कई विकास परक योजनाओं को साकार किया है। कहीं भी 3 चीज़ों पर चुनाव होता है पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व का राष्ट्रीय नीतियाँ, दूसरा सरकार के काम और तीसरा प्रतिनिधि जो उसका काम करना है, काम करने का तरीका 3 चीज़ों। तो निश्चित रूप से हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय नेता है मोदी, भारत को पूरी दुनिया में मजबूत करने का काम किया और एक सशक्त नेता के रूप में पूरे विश्व को उभरे। दूसरी तरफ हमारी सरकार ने जिस तरह से पिछले 5 वर्षों में हर वर्ग के खासकर जो कमजोर वर्ग है उसके उत्थान के लिए दूसरा योजनाएं चलाई उन योजनाओं का, और तीसरा दोनों ही प्रत्याशी है। एक बार विधायक वो भी रह चुके हैं, मैं भी रह चुका हूँ। अच्छा, सुबह का आकलन हमारा एक ही कहना होता है कि वोट का रिश्ता विकास का रिश्ता, वोट का रिश्ता जाति का नहीं है, वोट का रिश्ता क्षेत्र का नहीं है, वोट का रिश्ता धर्म का नहीं है, वोट का रिश्ता केवल विकास का रिश्ता है। वोट के रिश्ते को विकास के रिश्ते का मानक बना के निश्चित रूप से क्षेत्र की जनता ने 4 बार मुझे जिताया और जब मैं 4 वोट से चुनाव हारा तब भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में मैं ही जीता हूँ। बहुत जागरूक जनता है और जनता विकास को लेकर अपने दृष्टिकोण से विकास के साथ अपना रिश्ता बना के आगे बढ़ी है और इसका काम रहेगा। सुबोध जी ने
बागेश्वर विधानसभा में जय महाभारत पार्टी से चुनाव मैदान में उतरे प्रकाश चंद्र ने अपना नाम वापस ले लिया है। वहीं नाम वापसी के पश्चात प्रकाश चंद्र द्वारा कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रंजीत दास को अपना पूर्ण समर्थन दिया गया, जहां प्रकाश चंद्र ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी रंजीत दास ने क्षेत्र को लेकर उनकी तमाम मांगों को मानने के साथ ही उन पर जल्द से जल्द कार्य करने की बात की, इसलिए उन्होंने अपना समर्थन कांग्रेस प्रत्याशी को दिया है। जो मेरी मांगें थी वो कांग्रेस के द्वारा मान ली गई हैं, तो इसलिए मैं अपना पूरा समर्थन अपने दल बल के साथ, अपने समर्थकों के साथ, मेरे साथ पूर्व जिला पंचायत सदस्य दीवान आर्या भी अपने समर्थकों के साथ पूरे आज कांग्रेस में आ गए। मांगे क्या थी आपकी? मेरी मांगें यहाँ पर ये आवारा पशु रोपवे और यहाँ पर यहाँ जो ये अपनी खड़ियाँ होती हैं उसके लिए, फैक्ट्री के लिए और यहाँ घुड़सवारी के लिए, ये मेरे प्रमुख मुद्दे थे। और जो ये आवारा बंदर हैं इनके लिए मेरा प्रमुख मुद्दा था। तो अब आगे का फैसला क्या है? मेरा आगे का फैसला है कि मेरी जो यहाँ सरकार में मेरी यहाँ कांग्रेस की सरकार आती है, मेरी मांगें ये इनके द्वारा कहना है कि ये मेरी मांगों को पूरी तरह से यहाँ पे लागू करेंगे। रुद्रप्रयाग में चला एक बड़ा हादसा। आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग बाजार में बद्रीनाथ रोड में गैस एजेंसी के पास एक बड़ा हादसा होने से टल गया, जहां सवारियों से भरी बस का टायर नाली में धंस गया। बस के असंतुलित होने से सवारियों में खलबली मच गई। गनीमत रही कि कोई चोटिल नहीं हुआ। इस हादसे के बाद नेशनल हाईवे की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए पहाड़ टीवी के साथ। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।